ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक चल रहा है 23वां। भगवान कहते हैं कि जो गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को जानता है, तत्व से जानता है, वही जानने का उसका फल है कि उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। बार बार जो है यहाँ तत्वों का विचार करते हैं, बार बार प्रकृति का विचार करते हैं कि ये दोनों को विचारों से ही जो है चलता है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब परमात्मा, प्रकृति से बढ़कर मतलब प्रकृति को पार करके उस परमात्मा के तरफ चलना है ना। जैसे हमने कहीं गांव जाना है, बीच में नदी है तो नदी को पार करना पड़ेगा। बिना पार हुए नदी को जो है हम उस गांव को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही परमात्मा के और जीवात्मा के बीच में जो है ये माया प्रकृति है, और ये दोनों के बीच में ये होने से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक हूँ। उसको लगता है कि ये जो बीच में बंधन है उसके कारण हम अलग अलग हैं। इसलिए कोई लोग जो है प्रकृति जीव ईश्वर भेद मानते हैं, कोई जीव और ईश्वर भेद मानते हैं, है ना। जीव अलग है और ईश्वर अलग है। अच्छा, मुक्ति को मान रहे, चार मुक्ति को मान रहे, श्लोकता, समीवता, स्वरूपता, सायुज्यता, चार मुक्तियां हैं। चार मुक्ति को सायुज्यता मुक्ति जो कहते हैं कि वो तो भगवान के स्वरूप हो जाता है। फिर भाई ये जो मुक्ति है ये कैसे मानेंगे कि मुक्त का अर्थ होता है कि समाप्त, है ना, बंधन समाप्त होता है। तो अगर ये मानेंगे, इसलिए वेदांत में ये चार मुक्ति भी नहीं मानते। ये वैष्णव परंपरा में है मुक्ति, या विशिष्ट अद्वैत अद्वैत में है। हाँ, एक विशिष्ट अद्वैत भी है कि ऐसा सिद्धांत है कि भक्ति के माध्यम से आप पहले सगुण उपासना करते करते, और आपका ज्ञान जब जो है पूर्ण हो जाएगा तो आप निर्गुण की तरफ जाएंगे। तो विशिष्ट अद्वैत। लेकिन जब तक जीव अज्ञान दशा में है, लेकिन मूल स्वरूप तो अज्ञान नहीं है। वेदांत का कहना है ये तुमने मान लिया तुम अज्ञानी हो, अगर तुम मानते हो तुम अज्ञानी हो तो तुम्हारा अज्ञान नष्ट नहीं होगा, है कि मूल स्वरूप जो है तुम्हारा, तुम ब्रह्म ही हो। मूल स्वरूप तो हमारा ब्रह्म ही है, ब्रह्म भाव है, स्वभाव है। और कैसे मानोगे कि पहले तुम जीव हो बाद में ब्रह्म हो? ऐसा नहीं है। वो तो ये प्रकृति जैसे स्वप्न है तो स्वप्न के कारण वो भाषित हो रहा है अलग 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 अलग। लेकिन जागृत अवस्था आने के बाद कुछ भी नहीं ना, तो कहाँ से आएगा? कुछ है नहीं तो जो आता वहां से है, जो कहीं से होगा, लेकिन वो कोई है नहीं तो कहाँ से आएगा? तो इसलिए कहते हैं कि उसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन उसको जानने के लिए कहा है कि भाई तुम खाली ये जानो, प्रकृति के माध्यम से जानो कि हमारे बीच में कुछ जो है। वो बीच में होने से, अगर बीच में जैसे पानी में काई जमी हुई है और सूर्य का प्रतिबिंब दिख नहीं रहा है, तो काई को हटानी पड़ेगी ना। काई को हटाएगी तो सूर्य का प्रतिबिंब जो स्वच्छ जल हो जाएगा, प्रतिबिंब अपने आप दिखेगा। अच्छा, उसके पहले जो है काई काई के पहले मतलब काई लगी हुई थी, तो उसके उस समय में क्या प्रतिबिंब उस पानी में नहीं था? प्रतिबिंब उस पानी में था, लेकिन दिख क्यों नहीं रहता? काई की वजह से।
और वो काई हट गई तो प्रतिबिंब स्वयं है, काई से लाया नहीं। ऐसे नहीं कि सूर्य को ढकलते ढकलते हम उस प्रतिबिंब में लाए, नहीं लाए। कैसे प्रकाश अपने आप डाला, नहीं लाया। तो ये जो है वो है, बस हमको जानना पड़ेगा कि प्रकृति क्या है। तो यही कहते हैं कि तुम प्रकृति को जानो, और जैसे भी जानोगे वैसे तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। और अगर प्रकृति की तुम जो है चिकित्सा नहीं करोगे, प्रकृति की चिकित्सा नहीं करोगे, तो क्या होगा? तो फिर वो ठीक नहीं होगी, वो रोग बना रहेगा, भव रोग बना रहेगा, जाना आना बना रहेगा। इसलिए वो जैसे रोग है, रोगों का निदान लगने से रोग का पता चलता है। अभी रोगों के ऊपर लापरवाही करेंगे तो वो तो रोग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आदमी को समाप्त करता रहेगा, है ना। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फिर ये होता है, अगर हम चिकित्सा करना छोड़ दें और उसके ऊपर ध्यान नहीं दे, तो बुद्धि का नाश होके फिर तो पतन की ओर जाना ही है। तो फिर आवागमन है, फिर नया जीवन शुरू है, फिर नया जीवन से नया जानना शुरू है। अच्छा, उस समय कहीं पता नहीं मिलता, नहीं मिलता। जीवन जो मिल गया तो मिल गया। हाँ, कई जीवन ऐसा है कि जहाँ केवल बकरे काटे जाती है, तो ऐसे घर में जीवन मिलता तो वो संस्कार हो जाएंगे, नहीं होंगे। या किसी के घर में कुछ भी संस्कार नहीं है तो वो कैसे बन पाएगा? जीव का तो मतलब वो तो मिला, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन मनुष्य शरीर में भी जानने के लिए भी अधिकारी होना चाहिए। मनुष्य तो तुमको विदेश में कई जन्म मिल रहे, कई जैसे यहाँ गांव में है, ग्रामीण गांव में, वैसे वहां भी होंगे, ग्रामीण गांव होंगे। और ग्रामीण गांव में अ, तो वहां से जो तत्व है, वो तत्व के जानने का है, वहां वहां नहीं प्राप्त होगा ना। एक तो भारत में ऋषि मुनि, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, क्योंकि ये भगवान, भारत भगवान का हृदय है। लोग बोलते हैं कि भगवान जो है कहाँ रहते है ना, वहां क्यों संस्कार नहीं है, वहां क्यों ऐसा नहीं है, विदेश में क्यों ऐसा नहीं है, भारत में क्यों? तो भारत एक हृदय है। जैसे भगवान ने कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सन्निकृष्ट हृदय, हृदय के बिल्कुल वो महसूस होगा तुमको, तुम जैसे जैसे श्वास लोगे वैसे तुम महसूस होगा। बिल्कुल भगवान तो एकदम हमारे हृदय में स्थित है, हृदय सन्निविष्टो, मतलब एकदम पास में, है ना। यहाँ भी कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता च, है ना। यहाँ भी कहा था कि एकदम नजदीक है भगवान। तो भारत में होने से, भारत में होने से भी कि ये नहीं हो सकता कि कि तुमको इस अवस्था में मिले। अच्छा, फिर अगर धार्मिक भी है, धार्मिक परंपरा से जुड़ा है। अभी यहाँ भारत में तो अनेक संप्रदाय है, और कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है कि जो कोई महापुरुषों ने निर्माण नहीं किया। सब महापुरुषों ने निर्माण किया, लेकिन उसका अनुभव उतना था, उसका अनुभव किया। लेकिन यहाँ जो वेदों का जो मत है, वेदांत, वो अद्वैत जो मत है, वो मत को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये। और आगे श्लोक में आएंगे कि अनेक अनेक प्रकार के रास्ते हैं, अनेक अनेक रास्ते से प्राप्त करता है। लेकिन जो विदेही देह मुक्त, है ना, विदेही मुक्त, जीवन मुक्त, यहाँ जीवन मुक्त कहा गया है, या अजात शत्रु कहा गया है कि जीवन शरीर में रहते रहते हम जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। तो वो कैसा करेंगे कि यहाँ यही होगा वो। तो यहाँ होने के बाद भी हमको बस प्रकृति को जानना पड़ेगा कि इतना अलग 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 संप्रदाय में भटक रहे लोग, अलग अलग मार्ग में लगे हुए, ऐसा नहीं कि गलत मार्ग है, नहीं है, लेकिन वो प्रकृति से ही बना हुआ है। जब तक ये प्रकृति से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक हम उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम वेदांत के रास्ते पे नहीं चलते हैं तब तक वो जो ब्रह्म एकता का अनुभव नहीं होगा। भले भक्ति करोगे, भगवान की माला जपोगे, भक्ति हृदय निर्मल हो जाएगा, पुण्य होता रहेगा, किसी के लिए आप द्वेष नहीं करोगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचोगे, ये तो होता रहेगा। लेकिन उसका भाव, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि है ना, एक विवेक चूड़ामणि ने कहा कि जब तक आप उस ब्रह्म का भाव नहीं करोगे, उसका चिंतन नहीं करोगे, तत्कथनम तत्चिंतनम तत्तद्रूपता क्यों कहा गया कि तब जब तक वो प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये करना जरूरी है। और इसके लिए प्रकृति को जानना जरूरी है, नहीं तो वो मोह छूटेगा ही नहीं। भले ही लोग देखिए वैष्णव संप्रदाय में ग्रस्त लोग है, बड़े बड़े मंच पे बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन घर गृहस्थी का मोह नहीं छूटता। परंपरा से गद्दी उसी को मिलती है, उनके उनके घर वालों को मिलती है, चाहे वो अधिकारी हो या नहीं हो। जिसने जिसने बहुत सारा शास्त्र पढ़ा और अच्छा जो है वक्ता है, समझाने की कुशल शैली है, माँ सरस्वती उनके मुख में साक्षात है, लेकिन फिर भी वो जो है उस भाव को प्राप्त नहीं होता, मोह में ही रहते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि प्रकृति से परे नहीं रहे। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ये कहते कि तुम प्रकृति से परे हो जाओ। एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। यह एवं व्यक्ति पुरुषम, पुरुष को, है एवं इस प्रकार, एवं पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है ना, गुण ही सह प्रकृति, यह व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब तत्व से जानता है। जो पुरुष इस प्रकार इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को, यहाँ गुण ही और पुरुष और गुणों के सहित, पुरुष पुरुषम का मतलब होता है यहाँ परमात्मा, उस तत्व को ही, यह पर्यायवाची शब्द, यह वो पुरुष को और गुणों के सहित, उसकी माया सहित, उस परमात्मा को अगर माया सहित जानते हैं तब तो हमें समझ में आ जाता है माया मतलब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है ना, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ऐसा वेदांत का घोष है। तो ये सिद्ध हो जाएगा अगर हम उस को तत्व से जानेंगे तो। इसलिए क्या कहते सर्वथा वर्तमान पे न स भूयो भिजायते, सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर वो जन्म मरण में नहीं आता। देखो जन्म, यहाँ कर्तव्य कर्मों को भी करता हुआ अर्जुन ने, अर्जुन को ज्ञान हो गया, अर्जुन का पहला अज्ञान था, भगवान ने उनके अज्ञान को नष्ट कर दिया, हाँ, गीता भगवत गीता के माध्यम से बोध कराया। ऐसा नहीं कि अर्जुन शास्त्र पढ़े नहीं थे, गुरुकुल में परंपरा से अच्छे पढ़े हुए थे, वेदों का अध्ययन भी हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ तो भगवत गीता तो पूरे वेदों का सार ही बताया है। उपनिषद सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, पूरा उपनिषद का सार जो है थोड़े संक्षिप्त में जो है अर्जुन को सुनाया, और इतना जल्दी बोध हो गया कि वो सब कर्तव्य कर्म से छूट गया। अब कोई उसका, लास्ट में भगवान, लास्ट में एक वर्जन कहते हैं कि अपना और एक प्रूफ देते हैं और निर्भय बनाते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो, तू पाप की बिल्कुल चिंता मत कर, पाप पुण्य की, सब अपने कर्तव्य कर, या सर्वधर्मान परित्यज्य यही अर्थ है, अपने कर्तव्य का जो अहंकार, कर्तव्य पालन करता हुआ तू उसमें अपने अहम को नहीं लाएगा, और वो अहम मुझे देगा, और बस वो ना तुझे पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, है ना। एक प्रमाण है संत तुकाराम महाराज का।
तुका म्हणे आम्ही झालो अग्निरूप लागून येते पाप पुण्य अंग। वो यही कहते हैं कि अग्निरूप का मतलब ज्ञान रूप। शास्त्र में ज्ञान को अग्नि कहा है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ स्वदेव ऋत्विजम होतारम रत्नदातम, यहाँ है ना। तो इसमें जो ज्ञान को अग्नि कहा है, तो अगर वो ज्ञान प्राप्त होता है तो पाप पुण्य नहीं लगता उसको, पाप पुण्य से रहित हो जाता है। तो पाप पुण्य से जो व्यक्ति रहित हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, उससे शरीर का कोई संबंध नहीं रहता। तो यहाँ कहते हैं वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्मों को करता हुआ फिर वो संसार में नहीं फंसता। जनक राजा, अच्छा ये कोई बोलेगा कि कर्तव्य कर्म करता हुआ, कि जो कर्तव्य करता कर्म करता नहीं फिर वो क्या मुक्त नहीं है? हाँ, कहीं कहीं देखा जाए कि जैसे जनक राजा कर्तव्य कर्म कर रहा है ना, राज्य भार संभाल रहा है, लेकिन एक तरफ जो है जड़ भरत जो है, जड़ भरत कर्तव्य कर्म को नहीं चाह रहे, मतलब इस संसार के कर्मों को करना ही नहीं चाह रहे। तो क्यों? कि उनकी अवस्था जो है देह तादाद में ये है कि उनको ये लगता है कि अभी मैं पूर्ण नहीं हुआ हूँ। उनको तो ज्ञान है, ज्ञान हो गया है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से जो अवस्था है अगर वो होती तो उसमें वो अपने कर्तव्य कर्मों को करके करते रहते। लेकिन वो जो उस बोध अवस्था में तक जब जाता है व्यक्ति, तो वो किसी में फंसना नहीं, चलते भाई फटाफट कार्य करो, है ना। जैसे कोई गांव आ रहा है नजदीक और उसको भूख प्यास लगी है, तो किसी के साथ टाइम पास नहीं करेगा, वो फटाफट बोले कि गांव को प्राप्त करूंगा और वहां जाके फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, उसकी चिंता मिट जाएगी। तो वैसे ही है साधना का। तो जब तक साधना को पूर्णता नहीं होगी तब तक तो संसार से हमको सचेत रहना है, संसार से जो है सतर्क रहना है कि संसार हमें कहीं फंस ना जाओ, है ना। वही सुखदेव जी भी माँ के पेट में 12 साल रह के मैं संसार में फंस ना जाऊं, उनको तो भगवान ने पेट में ही दर्शन दिया। तो ऐसे कहा कि भाई तुम जो है आ, कुछ तुमको माया छू भी नहीं सकेगी। फिर बाहर आए, संसार से भाग गए, फिर भी संसार से भाग गए कर्त। अब यहाँ मतलब कहने का तात्पर्य जो यहाँ कहा है, सर्वथा वर्तमान अपि भूय न अभिजायते, वो अपने कर्तव्य कर्म को, जैसे जनक राजा जीवन में मुक्त है, वो कर्तव्य कर्म को करता है, ऐसा नहीं कि मुक्त होने के बाद ठप बैठेगा, नहीं करेगा। और जो मुक्त होने की स्थिति में है, वो साधना में है, तो वो तो कर्तव्य कर्म तो परमात्मा के कार्य मतलब कर तो रहा है, लेकिन वो ज्यादातर परमात्मा साधना में ध्यान देता है। ये संसार के कार्य नहीं करता। जैसे भगवान परमात्मा है तो भगवान परमात्मा को क्या साधना करने की जरूरत है, वो तो कर्तव्य कर्म करने के लिए है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ये कर्तव्य कर्म है उनके, है ना। अगर भगवान को यहाँ आके मनुष्य जन्म में आके बोलते कि मुझे साधना करनी है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं, क्यों? उनको सब प्राप्त है। तो यहाँ सब प्राप्त होने की वजह, जिसको प्राप्त है वो कर्तव्य कर्म करता है, और जो पूर्ण अभी होने बाकी है उस अवस्था तक तो पहुंच गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ, उसको अभी भी थोड़ा संशय है। तो वो कर्तव्य, वो ध्यान, पूरा ध्यान परमात्मा में देगा और अपने उसी में लगाएगा कि ब्रह्म भाव में। हाँ, लेकिन जिसका पूर्ण रूप से ब्रह्म भाव हो गया, उसकी स्थिति बता रहे हैं कि जो प्रकृति को जानकर उस कर्तव्य कर्म को करता है, तो वो फिर जन्म मरण ने नहीं आता, फिर नहीं जन्मता। जन्मता का मतलब इसका अर्थ नहीं कि ये संसार में उसका अस्तित्व मिट जाएगा, बस वो उसके लिए कोई शेष जन्म नहीं रहता है। कि जन्म जो दुख का पाप पुण्य का शरीर मिलता है, वो पाप पुण्य के शरीर भोगने नहीं आता है, क्योंकि वो पाप पुण्य का शरीर का जो अ, उसका था, वो कारण समाप्त हो गया पूर्ण रूप से। अब वो पुण्य, वो पाप पुण्य से परे हो गया, तो इसलिए वो कर्तव्य कर्म करता है। और और
उसको प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई यही नहीं, प्रकृति के जानने वाले वो अपने अपने जो ध्यान में रहते हैं, ज्ञान योग में, कर्म योग से भगवत भगवत प्राप्ति का कथन करते हैं। ये यहाँ तक श्लोक लाए उन्होंने। अब जो है कि कहते हैं कि अ, जो ध्यान से भी प्राप्त होते हैं, पर ऐसा नहीं कि किससे प्राप्त होंगे, ये किससे प्राप्त नहीं, अनेक रास्ते हैं। तुम किसी ना किसी रास्ते में लग जाओ। कोई कहेगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, कई लोग बोलते हैं ना। कई संतों ने बोला है कि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। भागवत में भी आता है कि मैं हम तो आपके दास बनना चाहते हैं, दास बनना रहते, दास बनकर रहना चाहते हैं। या अ, एक संत भी कहते कि हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, नको ब्रह्म ज्ञान आत्मस्थिति भाव मैं भक्त तो देव ऐसे करी। बोलते कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, और मुझे आत्मस्थिति नहीं चाहिए। मुझे केवल एक ही है कि मैं भक्त रहूं और आप भगवान रहे। तो ये भी एक भाव देखो, वो मुक्ति से परे हो गए हो। ऐसा नहीं है कि वो उसको ब्रह्म ज्ञान, इसका एक भाव है कि यहाँ तो वो शरीर मिलने के बाद कि कोई स्वार्थ ही नहीं, उनका ये कहने का तात्पर्य है कि मैं आऊंगा तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे भगवान के साथ जो गोपाल बाल गोपाल आए कि उनका कोई संसार का स्वार्थ नहीं था। वो केवल भगवान का आनंद लेने के लिए, अपने स्वरूप का आनंद लेने के लिए। भगवान तो खुद कहते एको हम भविष्याम। मैं एक ही था तो बहुत इसलिए हो गया कि मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपना जो है खेल रचा है। जैसे छोटा बच्चा कहीं घर कुल बनाता है, कुछ बनाता है, और जैसे माँ ने उसको आवाज दिया और उसको लगा अब घर में जाना है, तो उसी के ऊपर नाच के चला जाता है। वैसे ही भगवान परमात्मा की प्रकृति है ये। भगवान खेलते खेलते हैं और उसी के ऊपर नाच के चले जाते हैं। तो वो फिर वो परमाणु रूप से बदल जाती है। ये प्रकृति सब अस्त व्यस्त हो जाती है, जलमय हो जाती है लास्ट में, जब भगवान जो है काल बन के आते हैं। तो ये ऐसा भाव है। तो ये क्या कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, तो किसी न किसी माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग से प्राप्त कर सकता है, ज्ञान योग भी बताया, और कर्म योग। तो यहाँ भगवत प्राप्ति का कथन बताते हैं कि किस तरह आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मान आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कहते हैं कि परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय से देखते हैं, है ना। और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कहते हैं आत्मानं केचित आत्मना, उस वो जो चैतन्य है, परमात्मा है, जो हृदय में स्थित है, तो जो केचित कितने ही, कोई कोई, या केचित का मतलब कोई कोई मनुष्य, जैसे तर्क से, है ना, षड दर्शन है हमारे यहाँ। तो षड दर्शन में क्या, कोई योग के माध्यम से कैसे जान रहा है उस परमात्मा को, सांख्य है कैसे जान रहा है, ब्रह्म सूत्र है, वेदांत है, वो कैसे जान रहा है ना। षड दर्शनों का जो ये है, तो सबका जो जैमिनी का खंडन किया हुआ है व्यास जी ने, इसलिए ब्रह्म सूत्र लिखा। तो वो तो जैमिनी जो है मूर्ति पूजा जो भेदवादी है, तो ब्रह्म को तो मानता है लेकिन जीव को भी मानता है। तो वो जो सबका जो है उत्तर मीमांसा, वो ब्रह्म सूत्र, तो उसमें उनकी बुद्धि अद्वैत पे चली गई है।
किसी की बुद्धि द्वैत पे है, किसी की त्रैधवाद पे है। तो इन्होंने अपने अपने विचारों से जाना है। क्या कहते आत्मानाम केचित आत्मना, वो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, मतलब अपने तर्क बुद्धि से जान रहे। देखिए ओशो का भी इस जमाने में नाम है। ओशो जी की बुद्धि बहुत तर्कवादी थी और वो स्पष्टवादी थी। लोग अगर सुनेंगे तो उन्हीं को सत्य मानेंगे, लेकिन वो शास्त्र के सम्मति में नहीं है। शास्त्रों की थोड़ा सा अ, जो वेदांत है उसका उसमें कोई मत सिद्ध नहीं होता। लेकिन अगर सुनने जाए कोई विद्या, कोई जो है सुने तो उसको अपना लेगा। अच्छा, कोई भी नया संप्रदाय में अगर चला जाए, जिसने कोई भी कुछ भी सुना नहीं, तो वो अपना लेता है उसको, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो उसको स्वीकार करती है कि वहां तक है। तो वैसे ही जिन्होंने अपनी बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से तर्क करके और सांप्रदाय का निर्माण किया, तो उसने कुछ ना कुछ तो जाना, उसके भाव को जाना, उस परमात्मा के भाव को जाना, तभी तो वो प्राप्त किया। ऐसा तो होता नहीं किसी जो प्रचार होता है, वो प्रचार किसका होता है? जिसके पास कुछ ना कुछ शक्ति हो, उसी का प्रचार होता है। तो ये अपने बुद्धि से जानने वाला है एक, अ, और कोई ध्यान के द्वारा, है ना, योग के द्वारा उसका ध्यान लगाएंगे। अब ध्यान की प्रक्रिया तो आजकल तो बोलते हैं कि हम तो एक 10 मिनट में तुमको परमात्मा से बातें कराएंगे। ऐसे भी कोई लोग ध्यान वाले तो बहुत सारे अलग अलग मार्ग बताते हैं, भटकाते हैं। तो वो ध्यान जो है, अब तो कोई क्रिया ज्यादा रही नहीं है इसमें। ध्यान की क्रिया बची ही नहीं है, योग की क्रिया बची नहीं है। अब योग तो सीख रहे, कोई भी आके सीख रहा है, और कोई यह आसन है खाली उसका, आसन कर रहे हैं खाली। लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम, है ना। पहले क्या कहा? यम इंद्रिय निग्रह, नियम करो, अपना आचरण करो, है ना, खान पान को सुधरो, नियम जीवन में जो है दिनचर्या अच्छी होके रखना पड़ेगा। तो यम नियम, फिर तीसरा है आसन। तो जीवन में यम नहीं, नियम नहीं, डायरेक्ट आसन हो रहे हैं। और आसन सिखा रहे केवल शरीर को फिटनेस रखने के लिए, प्रकृति मतलब शरीर प्रकृति को ठीक ठाक रखने के लिए। हाँ, तो ये जो है, तो इसमें कैसे ध्यान लगेगा, समाधि तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो आजकल जो है समाधि का भी बहुत क्वचित क्वचित है, समाधि वाले भी बहुत क्वचित है। तो इससे आ, और सांख्यवादी है, अन्य कितने, मतलब सांख्यवादी को ज्ञान कहता है, कहते हैं सांख्य न योगेन च। जो सांख्यवादी है, जो विशिष्ट अद्वैत आ रहा है ना, वो कपिल मुनि ने भी अपने माता को उस ब्रह्म का ज्ञान तो दिया, लेकिन उसमें भी भेद है। सांख्य का भी खंडन करते हैं वेदांत में, है ना। जैसे आ, ये जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ये सांख्यवादी का है। ये श्लोक सांख्यवादी का है। ये तापत्रय जो है, तीनों ताप, जो ब्रह्म, ब्रह्म ही वेदांत की दृष्टि में जो ब्रह्म ही ब्रह्म है, शरीर तो है नहीं। ये तो शरीर मिथ्या है, और मिथ्या शरीर को जो है ताप क्या है? ये इसमें, ये शरीर जड़ है, तो इसमें कोई ताप नहीं है, उनका कहना है। लेकिन ये हम जो है अज्ञान की दशा, हम मान क्या कब रहे ताप? अज्ञान की दशा में ताप मान रहे, त्रिविध ताप, है ना। तो वो क्या है कि इसका भी वो खंडन होता है। मतलब यहाँ कुल मिल के ये तो बता रहे हैं कि ये इन्होंने जो रास्ते अपनाए हैं, यहाँ तो अन्य सांख्य योगी ना च अपरे कर्मयोगी न पश्यन्ति। कोई कर्मयोग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। जैसे रामकृष्ण मिशन वाले जो है, जैसे भगवान ने देखो पहले लिख लिया, ये कह दिया, तभी तो ये संप्रदाय में ना कर्मयोग वाला, कर्मयोग है। ये जो विवेकानंद के परंपरा वाले कर्मयोग में आते हैं।
तो ये लोग केवल सेवा भाव, हॉस्पिटल खोलना, उसमें सेवा करना, या फिर अन्य अन्य भाव है, स्कूल खोलना, एक है, ये सब उसमें कर्मयोग में आते हैं। तो ऐसे लोगों ने जो कर्मयोग बनाया, कई लोगों ने अपने सेवा आश्रम खोल रखे हैं, अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, सेवा तो कर रहे, तो उनकी वो भी भक्ति है, ऐसा नहीं कि वो मार्ग गलत है उनका। लेकिन जो अद्वैत मार्ग है, वो तो वो कब प्राप्त होगा, जब हम प्रकृति को जानेंगे तब। प्रकृति को जानने के बाद ही जो है, इसे प्रकृति को हम जानने पाएंगे। ये मार्गों से जो है प्रकृति से हम प्राप्त नहीं होंगे, और हम प्रकृति में फंस जाएंगे। तो इस श्लोक का अर्थ यह है, और शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।